दोस्तों आज के क्लास में हम लोग गुणनखंड को अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो में आपने विभाज्यता का नियम अच्छी तरीके से सीखा होगा तो ये वाले क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 48 और इसको हमको करना है फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना है। तो आप देखिए पिछले वीडियो में अगर आपने सीखा होगा कि अगर इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो इसको विभाजित कैसे करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे, इसमें भाग कर दिए और फिर निकालना है हमको भागफल क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से इसको हम विभाजित करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होगा। इसी तरीके से हम लोग विभाजित करेंगे, फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी छोटा संख्या हो, सबको आपको करना आना चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास में गए हैं तो A to Z ये क्वेश्चन आना चाहिए। कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा, जो आप नहीं कर पाएंगे तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 80 है और 80 को हमको करना है गुणनखंड यानी विभाजित करना है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर लास्ट में यानी इकाई अंक 0 आता है तब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से विभाजित करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को तोड़ना है। 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से हम विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे 5 हो जाएगा। ये सारा संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जैसे यहाँ पे हम 96 लेंगे और फिर इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। लास्ट में देखिए इकाई अंक को केवल ध्यान से देखना है, 6 है यानी 6 है, आप 2 से विभाजित इसे कर सकते हैं। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, एक बचेगा इधर शेषफल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 है, शेषफल 1 आएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से संख्याओं को विभाजित करेंगे, यही गुणनखंड है। लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या, सारा गुणनखंड आपको आना चाहिए, तभी आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से उसको कीजिए, केवल देखना है, आप देखिएगा, मैं करूंगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। 120 को जैसे मैं करता हूं, 120 संख्या को आप कीजिए, लास्ट में 0 है यानी इकाई अंक 0 है। 0 को देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 से विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से विभाजित करेंगे, छोटा संख्या से लेकर चलेंगे। हालांकि 5 से भी सही रहेगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखिए 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर हम 5 से विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। इसी तरीके से संख्याओं को गुणनखंड के रूप में हम ब्रेक कर सकते हैं यानी तोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, 112 को हम विभाजित करते हैं, 112 आप ध्यान से इसे देखेंगे, 112 लास्ट में क्या है, इकाई अंक 2 है। फिर हम 2 से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम बोले हैं कि 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। तो इसमें इकाई अंक को ध्यान से देखिए, 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10, यहाँ से एक बचेगा शेष, जो इससे मिलेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 छक कितना हो जाएगा 12। फिर देखिए इकाई अंक इसको ध्यान से देखना है, क्या है 6 है। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा कितना हो जाएगा 16, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 है तो इसे 2 से हम विभाजित करेंगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले करके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 81 है और इसको हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम पिछले वीडियो में 3 से विभाजित होने वाले सारा संख्या का रूल हम बता चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपको पता है सारी संख्याओं को हम जोड़ते थे। लास्ट में देखिए इकाई अंक
2 4 6 8 नहीं है, यानी ये 8 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जोड़ने वाला संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तब हम इसे 8 एक कितना होगा 9, 9 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 3 से हो जाना चाहिए। तो 3 से हम क्या करेंगे विभाजित करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 शेषफल आएगा, 2 इसके साथ मिलेगा 21 हो जाएगा और 3 सतह कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और फिर देखिए ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 से हो जाएगा, मतलब पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर 3 से हम विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, 9 तो 3 से हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कितना है 729 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं, यहाँ पे 2 4 6 8 0 है तो है नहीं, इसलिए ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो हम 3 पर ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे। 3 के नियम क्या था कि पूरी संख्याओं को जोड़ते थे, अगर वो योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 9 18, 18 तो 3 से विभाजित हो ही जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम 3 से विभाजित करेंगे। कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 कटेगा, एक शेष आएगा, एक शेष पर इसके सामने जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 12 हो जाएगा। तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। फिर इसको हम 3 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 4 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से हम भाग करेंगे, 2 में नहीं लगेगा तो 24 में लगेगा। 3 9 8 कितना हो जाएगा 24 और 3 कब कितना हो जाएगा 3 और फिर 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 3 सतह कितना हो जाएगा 21। फिर अब इसको देखिए 2 7 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से फिर विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको गुणनखंड करने का पूरा प्रैक्टिस करना है। बड़े क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। यहाँ पे 401 संख्या है, इसको आपको विभाजित करना है। ध्यान से देखिए, इस 0 से कोई मतलब नहीं, अभी केवल 4 को देखिए। 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 2 और फिर ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 से इसमें 10 में भाग करेंगे, 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 2 से हम विभाजित करेंगे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 कितना हो जाएगा 10, शेषफल आएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा 10। हमने पिछले नियम में हमने बताया है 5 का नियम क्या था कि अगर इकाई अंक 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। 25 को ध्यान से देखिए, इकाई अंक 5 भी है, 5 से हम विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 50, 25 हो जाएगा। यही हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, 12 25 को हमको गुणनखंड निकालना है। इकाई अंक देखिए ध्यान से 5 है, यानी 5 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाजित हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 आएगा तो 2 के साथ में मिलकर के 22 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और फिर कितना है 2 आएगा, कितना हो जाएगा 5 के साथ मिलकर के 25 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा। इस तरीके से भाग करेंगे। फिर इकाई अंक अभी भी 5 है, मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा। फिर 5 से हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। 4 आएगा, इसके साथ मिलेगा 45 होगा। 5 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 49 है, यानी 7 7 में तो हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। यही अपना हुआ आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना 5005। इसको आप देखिए करने का प्रयास कीजिए। इकाई अंक इसमें भी 5 है, मतलब 5 से हम विभाजित करेंगे। सबसे पहले 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 का 0। फिर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। इसमें कौन सा नियम लगाइएगा, 2 वाला नियम तो चलेगा नहीं। 3 वाला भी 3 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है, किसी ना किसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसको विभाजित हम कैसे कर पाएंगे, आप ध्यान से देखिए। 11 से कर पाएंगे। 11 का नियम होता है एक दूसरे को छोड़ करके एक दूसरे में जोड़ने पर और फिर उसको घटाएंगे तो डिफरेंस 0 आता है, नहीं तो 11 आता है। तो 11 से डिवाइड होगा। 11 से हम कटाएंगे, कितना हो जाएगा 100 में भाग करेंगे 11 से। 11 9 कितना हो जाएगा 99। फिर 1 बचेगा तो 1 1 साथ मिल करके 11 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर इसको अब कटाएंगे, 91 तो कट ही जाएगा। 13 सत्य होता है, कितना हो जाएगा 13 सत्य 91 हो जाएगा। यही हुआ अपना गुणनखंड। आपका काम है इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करना, नहीं तो इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।